17 मई 2026 से कर्मफलदाता शनिदेव अपनी चाल बदलते हुए रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और जो बुद्धि, व्यापार, संवाद, निर्णय क्षमता और धन से जुड़े कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसे में जब न्याय और कर्म के देवता शनि बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब इसका असर केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बल्कि करियर, व्यापार, धन, मान सम्मान और पारिवारिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी, अधूरे सपने पूरे होने लगेंगे और जिन लोगों को मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था अब उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने के योग बनेंगे। खास बात यह है कि शनि का ये परिवर्तन अचानक लाभ देने वाला नहीं बल्कि स्थायी और मजबूत सफलता देने वाला माना जा रहा है। इसलिए जिन राशियों पर शनि और बुध की कृपा बनेगी उनके जीवन में अक्टूबर तक लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान व्यापार में बढ़ोतरी, नौकरी में स्थिरता, नए अवसर, आर्थिक मजबूती और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होने की संभावना है। फैसले पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और कई लोग अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी इसी समय ले सकते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव गुरु की मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 मई की शाम 3:49 पर वह बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का ये गोचर कई लोगों की किस्मत बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि शनि जब शुभ प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष से निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। खास तौर पर वे लोग जिन्हें पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानी, करियर में रुकावट, कोर्ट कचहरी के मामले या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अब राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए 17 मई से शुरू होने वाला ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहने वाला। सबसे पहली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शुरू होने वाला शनि का रेवती नक्षत्र गोचर बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय आपके जीवन में स्थिरता, सुख सुविधाओं और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। शनिदेव जब बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब उसका प्रभाव विशेष रूप से आपके भौतिक सुख, पारिवारिक जीवन, संपत्ति और भविष्य की योजनाओं पर देखने को मिलेगा। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे या जिन योजनाओं में बार बार रुकावटें आ रही थी उनमें अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। खासकर भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। कई लोगों के घर खरीदने का सपना पूरा होगा, वहीं कुछ जातकों को नई गाड़ी, निवेश से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप पहले से किसी संपत्ति विवाद या कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो वहां भी परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। शनि का ये गोचर आपको मेहनत का स्थायी फल देने वाला रहेगा, इसलिए इस दौरान किए गए निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। परिवार और घरेलू जीवन की बात की जाए तो घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मनमुटाव धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य, शुभ आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम के योग भी बन रहे हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार के बड़े सदस्यों से कोई महत्वपूर्ण सलाह या लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय काफी मजबूत माना जा रहा है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, दीर्घकालिक निवेश या पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। हालांकि शनि धीरे धीरे फल देने वाले ग्रह हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना भी बेहद जरूरी रहेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें नई योजनाएं और स्थायी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और स्थिरता प्राप्त होने के प्रबल संकेत हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्थिरता और आर्थिक मजबूती लेकर आने वाला साबित होगा और अक्टूबर 2026 तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शुरू होने वाला शनि का रेवती नक्षत्र गोचर जीवन में बड़े बदलाव और भाग्योदय के संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय आपके आत्मविश्वास, करियर, शिक्षा, यात्रा और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। शनिदेव जब बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव आपकी सोच, निर्णय क्षमता और कार्य क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी या जिन योजनाओं को पूरा करने में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उनमें अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। खास बात ये रहेगी कि इस दौरान आपके द्वारा उठाया गया हर कदम सोच समझकर और मजबूत योजना के साथ आगे बढ़ेगा, जिसका लाभ भविष्य में लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद शुभ माना जा रहा है। आप जो भी कार्य पूरे मन और मेहनत से करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और अनुभव की सराहना भी हो सकती है, जिससे आपका मान सम्मान और पद दोनों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से भी ये समय आपको राहत देने वाला रहेगा और अचानक धन लाभ या नए आय स्रोत मिलने की भी प्रबल संभावना है। विशेष रूप से विदेश से जुड़े मामलों में ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगा। अगर आप विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, पढ़ाई या किसी अंतर्राष्ट्रीय अवसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। कई जातकों को विदेश से शुभ समाचार, नया अवसर मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे। मानसिक स्थिति की बात करें तो पिछले कुछ समय से जो तनाव, चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। शनि का ये गोचर आपको मानसिक रूप से अधिक मजबूत और परिपक्व बना सकता है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप भावनाओं की बजाय समझदारी से फैसले लेने में सक्षम होंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शनि का रेवती नक्षत्र गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की, भाग्य वृद्धि, मानसिक शांति और नई सफलताओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा और अक्टूबर 2026 तक आपको इसके शुभ परिणाम लगातार देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शुरू होने वाला शनि का रेवती नक्षत्र गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव और बड़ी उपलब्धियों के संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि शनिदेव बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में शनि और बुध का ये संबंध आपके जीवन में स्थिरता, समझदारी, सफलता और मानसिक मजबूती लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिन समस्याओं या रुकावटों का सामना आप कर रहे थे, उसमें अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। खास बात यह है कि धन, करियर, शिक्षा और कानूनी मामलों में भी ये गोचर आपके पक्ष में परिणाम देने वाला साबित होने वाला है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय पहले की तुलना में अधिक मजबूत रहने वाला है। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नए स्रोत भी बनेंगे और पैसों से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। कई जातकों को अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, जो उनके भविष्य को नई दिशा देने का कार्य करेगी। अगर आप लोग नौकरी बदलने, नया व्यापार शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी। शनि का ये गोचर आपको मेहनत का उचित फल दिलाने वाला ही रहेगा, इसलिए इस दौरान किए गए प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ भी दे सकते हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये समय बेहद शुभ माना जा रहा है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग ला सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में पढ़ाई या किसी बड़े संस्थान में प्रवेश का सपना देख रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये समय ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों की बात की जाए तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन राहत देने वाला साबित हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा है या विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत मिल रहे हैं।
विरोधियों पर जीत प्राप्त हो सकती है और मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय पहले से बेहतर रहने वाला है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग प्रबल हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का रेवती नक्षत्र गोचर कन्या राशि वालों के लिए सफलता, जीत, धन लाभ, मानसिक शांति और नई उपलब्धियों के द्वार खोलने वाला साबित होगा और अक्टूबर 2026 तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शुरू होने वाला शनि का रेवती नक्षत्र गोचर जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय आपके आत्मविश्वास, कार्य क्षमता और व्यक्तिगत जीवन को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। शनिदेव का बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश आपके अंदर एक अलग ही जोश, प्रेरणा पैदा कर सकता है, जिससे आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं पर काम करने के लिए पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे। लंबे समय से जो सुस्ती, मानसिक दबाव या असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और फोकस्ड रहेंगे, जिसका सीधा लाभ करियर और आर्थिक स्थिति में दिखाई देगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। वहीं व्यापार करने वालों के लिए भी ये समय नई योजनाओं और विस्तार के अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप किसी नए काम, बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। हालांकि शनि महाराज धीरे धीरे परिणाम देने वाले ग्रह हैं, इसलिए सही योजना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है और पुराने निवेश भी ज्यादा फायदा देना शुरू करेंगे। विशेष रूप से दीर्घकालिक योजनाओं में किया गया निवेश भविष्य में मजबूत आर्थिक लाभ दे सकता है। धन से जुड़ी परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी और खर्चों पर नियंत्रण बनने लगेगा। निजी जीवन और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये समय आपके लिए काफी खास रह सकता है। लव लाइफ में पहले से बेहतर तालमेल बनेगा और पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। जो लोग अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कई जातकों को अपने लव पार्टनर से कोई खास सरप्राइज या उपहार मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी और जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा इस दौरान यात्रा, पर्यटन या पिकनिक के योग भी बन सकते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का रेवती नक्षत्र गोचर धनु राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, प्रेम, सफलता, आर्थिक लाभ और खुशियों से भरा समय लेकर आने वाला साबित होगा और अक्टूबर 2026 तक इसके शुभ परिणाम लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 17 मई 2026 से शुरू होने वाला शनि का रेवती नक्षत्र गोचर जीवन में बड़े बदलाव और करियर में नई दिशा देने वाला साबित होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से ये गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अब बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इसका प्रभाव सबसे अधिक आपके करियर, कारोबार, सामाजिक पहचान और भविष्य की योजनाओं पर देखने को मिलेगा। लंबे समय से जिन संघर्षों, रुकावटों और मानसिक दबावों का सामना आप कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय शुरू हो सकता है। शनिदेव कर्म और मेहनत के आधार पर फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए पिछले वर्षों में आपने जितनी मेहनत और धैर्य रखा, उसका सकारात्मक परिणाम अब मिलने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में ये समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। वहीं व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय विस्तार और लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप लंबे समय से करियर में बदलाव, नई नौकरी या किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी। आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी, कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा,
कई लोगों को ऐसे प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्तियों से मिलने का मौका भी मिलेगा जो भविष्य में उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये समय नए संपर्क और मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार और कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। ये यात्राएं भविष्य में लाभ और नए अवसर देने वाली साबित हो सकती हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने के प्रबल संकेत हैं। अगर पहले किसी निवेश, व्यापार या निर्णय में नुकसान हुआ था तो अब धीरे धीरे उसमें उबरने का समय शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी। मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक परिपक्व और मजबूत महसूस करेंगे। शनि का ये गोचर आपको धैर्य, अनुशासन और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि का रेवती नक्षत्र गोचर मीन राशि वालों के लिए संबंधों से बाहर निकलकर सफलता, करियर ग्रोथ, मान सम्मान और आर्थिक मजबूती पाने का समय साबित होगा और अक्टूबर 2026 तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप शनि के रेवती नक्षत्र गोचर के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तथा जीवन में आने वाली बाधाओं, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों को कम करना चाहते हैं तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म, अनुशासन और सेवा भाव भी रखना बेहद जरूरी माना गया है। विशेष रूप से 17 मई 2026 से शुरू हो रहे इस गोचर काल में यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक उपाय किए जाएं तो शनि के सकारात्मक परिणाम और अधिक मजबूत हो सकते हैं। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल या तिल का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में दान कर दें। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ये उपाय शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन में चल रही रुकावटों को कम करने में सहायक माना जाता है। इससे मानसिक शांति बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है और कार्यों में स्थिरता प्राप्त होने लगती है। क्योंकि इस बार शनि देव बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार तथा संचार के कारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए बुध को मजबूत करने के उपाय करना भी बहुत फलदायी रहेगा। नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालना, गाय को हरा चारा खिलाना या जरूरतमंद लोगों को हरी वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। इससे बुध और शनि दोनों ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग मजबूत होते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन या विशेष रूप से शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का एक माला जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। इस मंत्र का नियमित जप करने से मन को शांति मिलती है, भय और तनाव कम होता है तथा शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अगर संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी शुभ फल देने वाला ही माना गया है। हालांकि ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि शनि ग्रह का प्रभाव केवल गोचर पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, साढ़े साथी, ढैया और वर्तमान महादशा अंतरदशा पर भी आधारित होता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय या विशेष समस्या के समाधान के लिए किसी अनुभवी और योग्य ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श लेना अधिक उचित माना जाता है ताकि आपकी कुंडली के अनुसार सही मार्गदर्शन और सटीक उपाय प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय शनिदेव। नमस्कार।